तेरी शान पे सदके। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि डे 3 को मेरा पर्सनल इंटरव्यू हो गया था और मेरा इंटरव्यू 4 बजे शुरू हुआ था, 5 बजे तक 5-1 बजे ख़त्म हो गया। मतलब मैं आ गया था वहाँ से रूम में से। और फिर अब क्या था भैया, एंटी रूम में गया मैं वहाँ पर खेला टेबल टेनिस, टीवी देखा, यही था। लेकिन फिर वही नॉर्मल रूटीन था जो बाकी के 3 दिन था, ठीक है। फिर उसके बाद था कि डे 3 की नाइट। अब ये डे 3 की नाइट है, ये मेरी सबसे बेहतरीन नाइट थी कि मैं 8:30 बजे रूम नंबर 6 में गया। उसमें चेस नंबर 25 और चेस नंबर 26 बैठे थे। मैं गया, उनसे बातें की, फिर चेस नंबर 24 भी आ गया, फिर चेस नंबर 10 भी आ गया। फिर ऐसे ऐसे मतलब रूम भरता गया और रूम में मतलब हम हो गए थे 10-12 जने हो गए थे। अब एंट्री होती है चेस नंबर 33 की। हम उससे पहले बातें कर रहे थे ऐसी नॉर्मल। फिर चेस नंबर 3 आया, फिर बोला कि हम एक गेम खेलेंगे। उसने हमें समझाया, उस गेम का नाम था माफिया। उसने हमें गेम के बारे में समझाया कि इसमें एक माफिया होगा, एक पुलिसमैन होगा और एक डॉक्टर होगा, ऐसे ऐसे गेम है। मैं गेम के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता। ये गेम 18+ नहीं, ये 180+ गेम है। ये मतलब बहुत मज़ेदार गेम था। हमने भाई ये गेम 2 घंटे तक खेला, मतलब 10:30 या 11 बजे तक हम ये खेलते रहे। बहुत मज़ा आया भाई। और चेस नंबर 33 ने मतलब इतना बढ़िया तरीके से उस गेम को होस्ट किया कि भैया हंस हंस कर सबका पेट दुखने लगा था। बस ये डे 3 की नाइट तो भैया बहुत औसम गई थी। फिर दूसरे रूम के भी बंदे आने लगे थे, चेस नंबर 4, चेस नंबर 8, चेस नंबर 7, ये सब आने लगे थे हमारे रूम में। हम खेलते रहे, वहाँ पर खड़े जगह ही नहीं बची बैठने के लिए। 2 बेड थे तो उन पे सभी बैठ गए थे। अब 1-2 मतलब वो अलमीरा होती है उनके ऊपर बैठे थे ऐसे। हमने बहुत मज़ा आया भाई। फिर अब वही था, डे 4 स्टार्ट हुआ हमारा। डे 4 में हमारा होना था सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, फिर था हमारा कमांड टास्क, फिर था हमारा फाइनल ग्रुप टास्क। हमने वही भैया 5:55 पर रिपोर्टिंग की। फिर हमारा जो रूटीन था वही हुआ। फिर हमारा सबसे पहले हुआ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। जीटीओ सर ने हमें उस सब ऑब्स्टेकल के बारे में बताया, हमारा वार्म अप भी करवा दिया था। पहले हम ऐसे सीक्वेंस में नहीं करवाया, हमें पहले ऑब्स्टेकल बनना है। हमें कभी 7 ऑब्स्टेकल के बारे में बताया, 7 के बाद सीधा ऑब्स्टेकल 2 के बारे में बताया, फिर कभी 5 के बारे में, ऐसे करके सभी 10 ऑब्स्टेकल के बारे में बताया और पूरा बजवाया, हमें बहुत दौड़ाया। फिर हमारा वार्म अप भी हो गया। फिर सर ने हमें बताया था कि चेस नंबर 34 सबसे पहले स्टार्ट करेगा, फिर चेस नंबर 33, ऐसे ऐसे करके चेस नंबर 26 तक होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि अगर आपके जब 2.5 मिनट होंगे, 2.5 मिनट होंगे, तब मैं बोलूँगा नेक्स्ट। तब जो नेक्स्ट है, जैसे चेस नंबर 34 का चल रहा है तो मैं नेक्स्ट बोलूँगा, तब चेस नंबर 33 किसी एक ऑब्स्टेकल के पास जाकर खड़ा हो जाएगा। और फिर जब 3 मिनट हो जाएंगे तब मैं विसल बजाऊँगा। इसका मतलब है कि जो पहले कर रहा था चेस नंबर 34 वो अपना स्टॉप कर देगा और चेस नंबर 33 स्टार्ट कर देगा। ऐसा हुआ, मेरा भी हुआ। मैंने सबसे पहले कमांडो वॉक की थी, लेकिन कमांडो वॉक क्या की थी भाई, मैं चढ़ा, मुझे पता नहीं था वो इतना हिलेगा। मैं ऊपर गया भैया, वो तो भूकंप आ गया, वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया, इतना हिला वो। और मेरे हाथ भैया, मैंने वो टच कर दिया रेड लाइन को, वहाँ पर रेड कलर होता है, उसको टच कर दिया और वो मेरा हो गया फाउल। फिर मैंने उसको कर दिया, फाउल हो गया। अब फिर मैं आगे गया, मैंने टार्जन जंप की, टाइगर लीप की। फिर मैंने एक मैप बना रखा था कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। फिर मेरा क्या हुआ, एक ब्लंडर हो गया मुझसे इसमें कि मैंने 2.5 मिनट में सभी के सभी 10 ऑब्स्टेकल कर लिए थे। मतलब उसको कमांडो वॉक को कमांडो वॉक मैंने रिपीट नहीं की थी, मतलब इतने हो गए थे मेरे 10 के 10, मैंने सभी कर लिए। अब सर ने बोला नेक्स्ट, मुझे लगा भैया अब मेरा टाइम हो गया ख़त्म, मैं भैया चलता बना। मैं वहाँ से चला गया और जाकर वो दूसरे कंप्लीट कर चुके थे उनके साथ मैं बैठ गया।
मुझे पता नहीं था कि भैया सर ने नेक्स्ट बोला, मुझे लगा मेरा टाइम ख़त्म हो गया, सर ने विसल बजाई है। क्योंकि यार हम इतने इंडल्ज होते हैं ऑब्स्टेकल करने में, कुछ नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा कि यहाँ पर जीटी सर बैठे हैं, यहाँ पर ग्राउंड मैन है। मैं बस अपने ऑब्स्टेकल में बिजी था, मुझे ध्यान नहीं रहा कि यार चलो फिर जो हो गया हो गया। मैंने 10 कंप्लीट वो हो गए, मेरे 9 कंप्लीट हो गए। एक वो कमांडो वो मेरा फाउल चला गया, ठीक है, अब हो गए। फिर ऐसे ऐसे थे। और ब्रह्मा ब्रिज में भी मज़ा आया। मैं चढ़ा तो उससे था, सीढ़ियों से, वो लैडर्स होती है, और उतरा मैं उससे था, रोप से। उसमें ये टाइम सेविंग का होता है, इसलिए मैंने ऐसे किया। फिर हमारा ये हो गया। फिर हमारा होना था कमांड, सबका हो गया। फिर हमारा होना था कमांड टास्क किया था वो, हाँ। इसमें सबसे पहले बुलाया चेस्ट नंबर 26 को। फिर ऐसे रैंडम है। फिर चेस्ट नंबर 26 का हुआ। फिर चेस्ट उस मैंने कहा था भाई मुझे बुला लियो यार, उसमें क्या कहते हैं वो सबऑर्डिनेट बुलाते हैं, मैंने उससे कहा था भाई मुझे बुला लियो। उसने मुझे बुलाया था और एक चेस्ट नंबर 30 को बुलाया, लेकिन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बुलाया चेस्ट नंबर 33 को। ऐसे ही सर मतलब रैंडमली बोल रहे थे। फिर चेस्ट नंबर 27, 28, फिर मेरा 29 आया। मैंने बुलाया था सबऑर्डिनेट चेस्ट नंबर 26 एंड चेस्ट नंबर 33 को। मैंने उनको बताया मेरा मतलब क्या था कि कमांड टास्क एक सर्कल था, मतलब ऐसे, और उसमें 3 ऑब्स्टेकल थे ऐसे लाइन में 1 2 3, और मैं वहाँ पर बीच वाले पर खड़ा हूँ, ठीक है। और उस जिस पर मैं खड़ा हूँ वो नीचे से वो है ब्लू कलर का है, और यहाँ पर है एक ऑब्स्टेकल, एक यहाँ पर है। अब मुझे यहाँ पर जाना था, सर ने बताया तुझे यहाँ पर जाना है, ये तेरे पास हेल्पिंग मटेरियल है। मेरे पास फट्टा था, रोप थी और बल्ली थी। और सर ने कहा कि तेरे पास एक सबऑर्डिनेट खड़ा होगा और दूसरा स्टार्टिंग लाइन पर होगा। फिर मैंने वो भैया किए, वो पहला आइडिया लगाया। सर ने कहा ठीक है, ये ठीक है, लेकिन सर ने कहा था कि अब जो ये तूने ये लगाया है, अब ये वाला ब्लू पार्ट हो गया, अब क्या करेगा। मैंने फिर वो कोई रोप राप वगैरह नीचे से बांध कर की, आगे वो भी लगे हुए थे, हुक से लगे हुए थे, जिससे वो रोप मतलब स्टेबल नीचे नहीं आ रही थी, वो रुकी हुई थी। फिर सर ने कहा अब जो तेरे ये आगे इसमें स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं ये भी तेरे ब्लू हो गए, सर ने ये कहा। ठीक है, सर ने कहा। तो मैंने वो पीछे वाला था एक यू शेप का होता, वो ऐसे गोल पोस्ट कहते हैं कि उसको, वो ऐसा था वो। और फिर मैंने उसके रस्सी बांध कर वो किया। सर ने कहा ठीक है। फिर सर ने कहा अब तेरे पास वो नहीं है, रोप नहीं है। अच्छा रोप नहीं है, तो फिर मैंने वो बल्ली ली, उस बल्ली को रखा, बल्ली को रखा। और फिर एक जो पीछे मैंने बताया मैंने रोप बांधी थी, वहाँ पर एक मतलब अंदर की साइड से ऐसे वो स्टॉपर की तरह वर्क कर रहा था, तो मैंने वो किया। फिर सर ने बोला अब जो अंदर का पार्ट है वो भी ब्लू हो गया। मैंने कहा अच्छा ये भी ब्लू हो गया। फिर मैंने कुछ और जुगाड़ किया था, ध्यान नहीं आ रहा। फिर मैंने वो किया, फिर ऐसे मेरा चला। फिर मैंने वो किया। फिर सर ने कहा ठीक है अब तुम्हारे ये वाला ऑब्स्टेकल कंप्लीट हो गया है, अब तुम फिनिशिंग लाइन पर चले जाओ। और जो अपना तुम्हारा जो सबऑर्डिनेट तुम्हारा जो फ्रेंड वो स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा उसको बुला लो। मैं उसको बुलाया, फिर वो आया। फिर बोला कि सर अब जो बीच में तुम्हारा, अब इसको कैसे बुलाओगे। फिर भैया मैंने सोचा, लेकिन वो सिंपल था। मैंने सोचा 20 सेकंड तक सोचा होगा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते। सर कह रहे हैं ओनली 10 सेकंड लेफ्ट, 10 9 ऐसे कर रहे हैं। फिर मैंने वो क्या किया, जो फट्टा होता है उसको थोड़ा पीछे सरकाया और चेस्ट नंबर 26 और मैं उस पर पैर रख दिए। और वो मतलब जो डिस्टेंस है जो मेरा दूसरा सबऑर्डिनेट रह गया उसका और वो फट्टे के बीच में बहुत कम 1 फुट का ही होगा, वो कूद कर आ गया और फिर वो हो गया। ऐसे मेरा वो कंप्लीट हो गया कमांड टास्क। अब हम सब बैठे हैं, ऐसे ही सबको मिल रहे थे, सबका हो गया। मैं बैठा था, सब भी बैठे थे, जिन का हो गया, जिसका रह रहा था चेयर पर। फिर क्या हुआ, एक हो गया भैया दिमाग ख़राब करने वाला हो गया था यार इंसिडेंट। क्या था वो, चेस्ट नंबर 31 था शायद या 34, याद नहीं है। उसके यहाँ पर वो चल रहा था, एक कीड़ा सा चल रहा था। तो फिर चेस्ट नंबर 28 ने बोला भाई तेरे यहाँ पर कीड़ा चल रहा है, और उसके साइड में बैठा। उसने यार ऐसे मारा वो
और वो मेरे यहाँ पर आकर चिपक गया। अब मैं एकदम से खड़ा होकर उठा, वो चेयर गिर गई और मैं एकदम से उठा तो वो मेरी जो नी होती है, एल्बो होती है, जो उसके लग गई, क्या कहते हैं वो, चेस्ट नंबर 26 के। अब वो गुस्से हो गया, वो गालियाँ दे रहा है बहन, तो ज़ोर ज़ोर से ऐसे उसको शांत किया वगैरह किया। फिर वो SHM आए, SHM ही होते, हाँ वो SHM आए। फिर बोले क्या हो गया, फिर बताया कोई ना, कुछ नहीं होया, जा ये यहाँ पर मेडिकल है, यहाँ से तू वो करवा ला, फर्स्ट एड करवा ला। फिर वो चेस्ट नंबर 26 करवाया। ऐसे हमारा वो कमांड टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा हो गया, फिर शायद हमें ब्रेक दिया था या पता नहीं, याद नहीं है, नहीं दिया होगा शायद। फिर हमारा हुआ फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क हुआ, सर ने कहा था कि जिन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है वो थोड़ा मतलब आगे आना और अपनी जो एबिलिटी है, जो स्किल है वो दिखाना, सर ने ऐसे कहा। फिर हमारा एक ही ऑब्स्टेकल था उसमें, फाइनल ग्रुप टास्क में, वो हुआ। इसमें चेस्ट नंबर 28 और चेस्ट नंबर 31 लीड कर रहे थे। अब कर रहे हो तो भैया करने दो, अब क्या कर सकते हैं। अब वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे वो। अब हो गया ये, अब हम सभी तो फिनिशिंग लाइन पे थे। अब बीच में थे चेस्ट नंबर 28 और 31 और स्टार्टिंग पॉइंट पर था चेस्ट नंबर 32। अब वो चेस्ट नंबर 32 आ गया, वो भूल गया था, वो लोड कैरी करना भूल गया था। एक लोड भी होता है, हमें वो भी कैरी करना होता है, वो भूल गया। फिर किसने नहीं बोला, मैंने बोल दिया चेस्ट नंबर 32 प्लीज़ कैरी द लोड। और वो बाकी के चेस्ट नंबर 33, 30, 32 सभी ऐसे देख रहे भैया मुझे, अच्छा करेगा है ऐसा कर रहे। मैं वो फिर वो लिया आया, फिर वो हमारा वो भी हो गया था, फाइनल ग्रुप टास्क भी कंप्लीट हो गया। ये हमारा रहा था डे 4 का। तो बस हमारा ये इतना था। फिर GTO सर के साथ 10-1 मिनट बात हुई। GTO सर, हम चेयर पर बैठ गए, GTO सर ने हमें ऐसे बताया कि अच्छा स्टे था ना, ऐसे ऐसे, हमें बहुत मज़ा आया, तुम्हें भी मज़ा आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे ऐसे सर ने पूछे। ऐसे ऐसे हम मज़े लिए। सर ने बताया कि ऐसे किसी का ना हो, मतलब सिलेक्ट रिकमेंड ना हो तो मतलब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में बहुत चांस मिलेंगे, ऐसे ऐसे और भी NTS मिलेंगे, या जिसके पास से कोई नेक्स्ट अटैम्प्ट है तो मतलब वो करो। हाँ, और जो मेरा कमांड टास्क होता है ना, तो उसमें GTO सर पहले वो भी पूछते हैं। मतलब मैं गया तो सर ने मुझसे हैंडशेक किया था और फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, मतलब फैमिली में कितने हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुमने 12th के बाद कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब कहाँ पर रहते हो। सर ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे मुझसे कमांड टास्क से पहले जब मैं गया था, और सर मुझे ब्रीफिंग कर रहे थे उसकी ऐसे। फिर हमारी ये GTO डे 4 का हो गया। फिर तो भैया हम वही थे, सब फ्री हो गए, सबका हो गया। अब तो भैया हम एंटी रूम में मज़े कर रहे हैं, सब टेबल टेनिस खेल रहे। टेबल टेनिस में भैया चेस्ट नंबर 4 और एक चेस्ट नंबर शायद 5 है, वो भैया चैम्पियन थे। उनको भैया 3 घंटे तक कोई हरा ही नहीं पाया। मैं 2-2 के ग्रुप में खेल रहे थे ना, तो चेस्ट नंबर 4 और चेस्ट नंबर 5 एक टीम में थे और दूसरी साइड टीम बार बार में चेंज हो रही थी, उनको कोई 3 घंटे तक हरा ही नहीं सका था, नहीं हरा सका। फिर भैया ये हुआ। फिर क्या कहते हैं, अब इवनिंग में क्या हुआ, वो चेस्ट नंबर 33 भैया सोया हुआ है, पता नहीं वो कब का सोया हुआ था। अब हमारी होनी थी, सर हमें इंस्ट्रक्शन करने वाले थे, SHM सर, लाइनमैन ऐसे। तो फिर उन्होंने सभी लाइन में खड़े हैं, चेस्ट नंबर 33 सोया हुआ है, उन्होंने मुझे भेजा कि चेस्ट नंबर 29 देख के आओ कौन कौन रह गया है, ये एंटी रूम में देख के आओ। फिर मैंने उसमें रूम में देखा तो मैंने उसको उठाया, भाई उठ उठ, वो उठ नहीं रहा, वो भैया नींद में पूरा। चेस्ट नंबर 33 मैंने उसको उठाया, लेके आया। मैंने कहा सर एंटी रूम में तो कोई नहीं था, चेस्ट नंबर 33 सो रहा था। फिर वो आया, हाँ सर, वो ऐसे ऐसे बोल रहे, हाँ सर। मेरे भाई कितना सोता है तू, कभी तो जाग जाया करे, आर्मी में आ रहा है तू, ऐसे कैसे चलेगा। सर ने उसको वैसे बताया। फिर सर ने कहा मुझे कहा कि अब तू कैफेटेरिया में जा, देख गया वहाँ पर तो कोई नहीं है। मैं गया वहाँ पर, चेस्ट नंबर 25 और चेस्ट नंबर 26 भैया बर्गर खा रहे हैं, मज़े से खा रहे। मैं बोला अरे भाई जल्दी आओ, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सर, लाइन बनी हुई है, तुम्हें वेट कर रहे हैं। वे बोले हाँ भाई आ रहे हैं, तू जा, हम पैसे दे के आ रहे हैं। फिर मैं गया, फिर से दो भागा। फिर सर ने कहा लेके नहीं आया उनको,
मैंने कहा सर बोले कि तू जा, अब मैं पैसे देकर आ रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो भैया आराम से पहले तो वो एंटी रूम तक आराम से आए, फिर वो भागे भागे आए। फिर सर ने उन्हें कहा कहाँ पर गए हुए थे, ऐसे ऐसे चलते हैं क्या, तुम्हें टाइम का पता नहीं है, उनको ऐसे किया। फिर हमें इंस्ट्रक्शन दी, हमें एक वो फीडबैक का फॉर्म होता है वो दिया, बाकी इसको फिल कर देना, ऐसे ऐसे है। फिर हमें कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसे बताया था। डे 4 का बस इतना ही। और फिर नाइट में क्या था, डे 4 की नाइट में इस बार हम खेले नहीं, इस बार हम माफिया गेम खेले नहीं। इस बार हम वो क्या कहते हैं, चेस नंबर 25 और 20 की बात कर रहे थे। हम रूम नंबर 5 में बैठे थे, ठीक है। अब भैया चेस नंबर 25 ने कहा कि यार चेस नंबर 20 तू तो यार रिकमेंड हो जाएगा, फिर यार हमें भूल मत जाइयो, और ये क्या कहते हैं मेडिकल के बारे में बता दियो भैया, हम अब अगली बार से प्रिपरेशन करके आ जाएंगे मेडिकल की भी, हमें पता नहीं है। और यार तेरा तो यार तू रिकमेंड हो जाएगा तो तेरा जुलूस निकालेंगे जुलूस निकालेंगे। मैंने बोला भाई इसका जुलूस निकालेंगे, रिकमेंड हो जाएगा। फिर वो बोला भाई जुलूस तो उसका निकालते हैं जिसने कोई कांड किया हो। हाँ, फिर वो चेस नंबर 25 का भैया मुँह काला कर ऐसे करेंगे। भैया बहुत मज़े आए भैया, डे 4 की नाइट को भी मज़े आए थे। अब फिर यही था, अब कॉन्फ्रेंस की मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। जय हिंद।